निवेदन है आप लोगों से, ट्रेन का टिकट बाबा कराने वाला, बाबा भेजने वाला, टेंशन लेकर मत जाना, चिंता कर कर नहीं जाना। बाबा के धाम से जाना तो ऐसे जाना, अगर आपके पास में है टिकट का पैसा, जाने का पैसा, तो बड़े खुश होकर जाना कि बाबा अगली बार अगर मैं आऊं तो अगर मेरे पास वाले को भी जरूरत पड़े तो मेरे अपने हाथ से देकर जाऊं और उसको सहयोग कर पाऊं। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, दिल से विनय करो, दिल से निवेदन करो, शिव स्वीकार करेगा, शंकर स्वीकार करेंगे। सुबह करने और बाबा से ऐसी विनय कर कर गए, इसी भूमि पर बैठकर बाबा से विनती करी और आज बाबा की कृपा से जो असंभव था उसको संभव कर गुरु उसको संभव। और बाबा ने 5 तारीख को मेरा लड़का गया था दूसरे महीने में और 5 तारीख दूसरे महीने में ही मेरा लड़का दूसरा हुआ है, जिसका फोटो लगा, जिसका फोटो लगा, जिसका फोटो लगा। और तेरी कृपा पहला फोटो जो लड़का गया 5 तारीख दूसरा महीना और दूसरा बच्चा फिर 5 तारीख को हुआ, जिसका तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से असंभव को जो संभव कर दे उसी का नाम कुबेरेश्वर धाम है। जो असंभव को संभव कर दे, उससे बस दिल लगाकर एक जगह पर बैठकर कंकर शंकर को प्रणाम करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठकर जप लो, स्मरण कर लो, विनय कर लो, निवेदन। गणेश जी के मन का भी संशय भगवान शंकर समाप्त करते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, सबका विधान का। पूर्व में एक सिरसा में हम कथा कर रहे थे, तुम्हारे प्रश्न आया, प्रश्न अच्छा था। सिरसा की कथा में एक प्रश्न कहा, लिख कर भेजा, हम उस समय उत्तर नहीं दे पाए, तो उसमें प्रश्न में लिखा था एक जी ने कि हम जहाँ जाते हैं कोई कहता है कि गाय ने यहाँ पर आई थी गाय और गाय ने अपने थन का दूध यहाँ गिराया, यहाँ से शंकर जी का शिवलिंग प्रकट हुआ। तुमने भी सुना होगा कहीं? अरे बोलो तो सभी, सुना कि नहीं सुना? कोई प्राचीन मंदिर में जाओ, प्राचीन मंदिर का स्मरण करो तो वहां सुनने को मिल जाता है यहाँ गाय चरती चरती आई थी, उसने यहाँ दूध गिराया था और यहाँ से शंकर भगवान का शिवलिंग करता। गिरी गोवर्धन नाथ जी का भी चरित्र यही कहता है, यहाँ गाय चरने आई थी, दूध गिराया, मेरे श्री जी बाबा वहां प्रकट हुए, गोवर्धन नाथ जी वहां। क्या ये सत्य? सिरसा की एक बहन ने पूछा कि ये सत्य है? मेरा निवेदन है मेरी सिरसा की जीजी से, एक बार हमारे शास्त्रों का अध्ययन बहुत प्रेम से करोगी तो आपको इसका निर्णय मिलेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, वेद और गौ माता सतयुग में स्वतंत्र थी, स्वतंत्र। गाय माता को पहले डर नहीं था कि मैं काटी जाऊंगी या लोग मुझे काट देंगे, मार देंगे, वो तो स्वतंत्र विचरण करती थी, स्वतंत्र घूमती थी।
स्वतंत्र घूमता। और गाय की स्वतंत्रता होना चाहिए। अभी हमारे इस कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर एक तो छोटी गौशाला है, इसके बाद अगली गौशाला जो हॉस्पिटल बना है 3 नंबर गेट के पास में, जहाँ हॉस्पिटल बना है वहाँ तो बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। हॉस्पिटल के बाद में जो साइड में अपन 4 नंबर गेट से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर बच्चों का, ब्राह्मण बच्चों के लिए गुरुकुल बन रहा है। गुरुकुल बनने के बाद में जो साइड में एक जगह पड़ी है, वहाँ जो खाली जगह पड़ी है वहाँ एक बड़ी गौशाला बन रही है जिसमें गाय स्वतंत्र मात्रा में घूम सके, स्वतंत्र मात्रा में घूम। और यहां जितना भी क्रम है, हमने पहले भी कहा, ये जो धर्मशाला बन रही है या आपके पैसे से बन रही है, आपने बनवाई है, हमारी सामर्थ्यता नहीं है। इस धर्मशाला के जो भी भवन है, जो भी कार्य है, हमने एक निश्चित निर्णय किया कि इस धर्मशाला में जो अन्न रुके, वो बात दूसरी है कि उन्होंने कुछ दिया ना दिया, पर इस धर्मशाला से 365 दिन, हर दिन एक बेटी का विवाह 365 दिन होगा, प्रतिदिन। बस बेटी के घर वाले यहां पर आकर लिखा दें कि हमारी बेटी की शादी इतनी तारीख की है, 25 लड़के वाले आए, 25 लड़की वाले आए, आराम से उनके यहाँ पर भोजन की व्यवस्था निःशुल्क, रहने की व्यवस्था निःशुल्क, उनके यहाँ ब्याह कराने के लिए पंडित की व्यवस्था निःशुल्क। बस उनको तो आना है, इस ग्राउंड में पहुँचना है, बाकी की व्यवस्था सब समिति करेगी। और जब वो जाएंगे तो उनको कन्यादान भेज देने की व्यवस्था भी समिति। उसका कारण केवल इतना सा है कि बड़े दिव्य भव्य एक ये आयोजन होता है, इसी को समेटने में और करने में समिति को बहुत ध्यान देना पड़ता है। ज़्यादा दिव्य भव्य आयोजनों में बहुत सम्मेलन रख दो, बहुत सारे लोगों को बुला लें, फिर वो आयोजन रखें, फिर वो, तो इससे अच्छा है रोज प्रतिदिन एक बेटी का कन्यादान हो, वो अपने घर जाए, अपने जीवन को आनंदमय करे, यही शुभ। तो यहाँ जो भूमि है, इस कंकर शंकर की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर आप जब दर्शन करेंगे कुछ समय के बाद में, तो यहाँ गौ माता की स्वतंत्रता का भाव, तुमरुकेश्वर बाबा का सुंदर कॉरिडोर का दर्शन, सुंदर एक जो हॉस्पिटल बनी रहा है उसका निर्माण कार्य चालू है, वो हॉस्पिटल का दर्शन, गुरुकुल का दर्शन, एक ही भूमि पर जब आप आएंगे तो आप ये मानेंगे श्रेष्ठ। कहा पूर्व में गौ माता स्वतंत्र घूमती थी। जिस बेटी ने प्रश्न करा था सिरसा की, उस बेटी को जवाब है जिन्होंने कहा था क्या गाय दूध गिराती थी वहां शिवलिंग था। वेद और गौ माता स्वतंत्र थी। गाय को रस्सी से बांधा नहीं जाता था, गौ माता को बांध कर नहीं रखा जाता, स्वतंत्र घूमती। और मेरी गौ माता जब स्वतंत्र घूमती थी, उस गौ माता के अंदर उसकी नस नस में भगवान बसा हुआ है। गाय अपनी दृष्टि से देख लेती थी कि यहाँ वो तत्व है जिससे शिव मिल सकता है, तो अपने चारों थन का दूध वो नीचे गिरा देती थी, चारों थन का दूध वो नीचे गिरा देती थी। ये सतयुग की बात है। फिर आ गया त्रेता। त्रेता में गौ माता का बछड़े को, क्योंकि बछड़े को दूध की 4 थन का दूध बछड़े को मिलता था, देवता को मिलता था। सतयुग में 4 थन का दूध प्राप्त हुआ। त्रेता आया, 3 थन का दूध गाय को, गाय के 3 थन का दूध बछड़े को प्राप्त होता था। 1 थन का दूध देव को और ब्राह्मण संत साधु गुरुजन प्राप्त कर कर अतिथि सेवा में लगाते थे। धीरे धीरे वो बंद हुआ। फिर आ गया द्वापर। गौ माता के 2 थन का दूध
बछड़े को मिलता था। गाय के 2 बछड़े का दूध संत साधु ब्राह्मण तपस्वी साधारण मनुष्य अपने प्रयोग में लेने लगा। फिर आ गया कलयुग। कलयुग में 1 थन का दूध गाय के बछड़े को मिलना चाहिए, पर वो भी आज नहीं मिलता। गाय का बछड़ा केवल मुंह लगाता है, उसको खींच लिया जाता है और उसके चारों थन का दूध निचोड़कर मनुष्य पी जाता है। 4 थन का दूध गाय के बछड़े के लिए है, पर कलयुग में 1 थन का दूध बछड़े को मिलता है, वो भी केवल मुंह लगाता है। जितने किसान बैठे होंगे उनको मालूम होगा, बछड़ा केवल मुंह लगाता है। गाय अपने बछड़े के लिए दूध देती है, बछड़े को खींच लिया जाता है, उसका दूध निचोड़ लिया जाता है, उसको वो दूध भी नहीं मिलता। वो दूध भी प्राप्त नहीं। महाराज शिव शंकर भगवान की प्रागट्यता में गौ माता की भी प्रबलता है। गौ माता इसलिए जिस समय पर मनोरथ को मारने के लिए शंकर भगवान को क्रोध आया, तो गौ माता ने, बहुला ने अपने श्वास से शिव को खींचकर अपने उदर में रख लिया था। फिर शंकर भगवान नंदीकेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। बोल नंदीश्वर भगवान की। शिव नंदीश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर की सुंदर आराधना गौ माता ने भी करी, और गौ माता की आराधना स्वयं शिव ने करी। शंकर शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। गणेश जी महाराज के मन के थोड़े से संशय, गणेश जी के हृदय के संशय। बच्चे जब आए, छोटे बच्चे जब पहुंचे, बड़ों के पास कोई बच्चा आए, कोई बच्चे पहुंचे, बड़ों का काम है उसको धैर्यता देना। टेंशन मत लो, चिंता मत लो। कुबेर भंडारी करते क्या? यही काम करते हैं, एक ही चीज कहते हैं कि चिंता मत करो, टेंशन मत करो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। चिंता क्या करना है? कुछ पत्र हैं, ध्यान दो। मेरा नाम शिवांगी सोनी है। मैं महाराजपुर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं छतरपुर की रहने वाली हूँ, महाराजपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने, आ जाओ एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाइए। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मैं जिला छतरपुर से आई हूँ। मेरा भाई सचिन सोनी पिछले वर्ष से एसएससी जीडी का पेपर दिया, 2 नंबर से रह गया। बाबा, मेरे भाई की मनोदशा में आने लगा कि मैं ये कभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तब हमने उससे कहा, किसी और वाला महाराज कहता है कि 5 पंडाल में सुनी हुई कथा का फल मिलता जरूर है। मेरे भाई ने भोपाल, दतिया, कोसीकला और ददरुआ धाम और भटिंडा पंजाब की कथा को श्रवण किया। और भटिंडा पंजाब का लोग को बहुत बहुत बधाई। आपके यहाँ कथा 6 फरवरी से 12 फरवरी तक होने जा रही है, 1 बजे से 4 बजे। भटिंडा पंजाब में भी कथा को श्रवण किया। मेरे भाई को हिम्मत आई और बाबा ने ऐसी कृपा करी, 14 दिसंबर 2024 को मेरे भाई का रिजल्ट आया और आज मेरा भाई सचिवालय सुरक्षा बल में एसएसएफ के पद पर नियुक्त हो गया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई हूं। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम जीवन सुरेश मंगरे, मैं ग्राम गोंदे गांव, तहसील जामनेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। 1 लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहता हूं। मेरे बाबा, मैं
12 साल से प्रतियोगिता परीक्षा में दे रहा था, पर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा था। और बाबा की कृपा ऐसी हुई, साकरी के पंडाल में मैंने सेवा दी, और साकरी के पंडाल में सेवा दी। 12 साल से लगा हुआ था। अभी साकरी की कथा को कितना दिन हुआ है? थोड़ा सा दिन हुआ है। साकरी की कथा में मैंने सेवा दी, और आज बाबा की कृपा से मैं जिला न्यायालय पुणे में मेरी नौकरी लग